अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। एक नई वीडियो के साथ लर्न विद अहमर पर आपका खुशामदीद। दोस्तों, क़यामत की निशानियों का ये है पार्ट 2। हम अपना डिस्कशन यहीं से जारी करेंगे। पिछली वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन पर है, अगर आप उसे देखना चाहें तो इस लिंक से देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे बड़ी निशानियों पर, जिसमें सबसे पहले मैं आपको हज़रत इमाम मेहदी की अलामात बताऊँगा। अबू दाऊद मिशकात सफ़ा नंबर 401 में ये हदीस मौजूद है कि हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सैयद हैं और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद में से हैं। आपका कदो कामत कदर लंबा, बदन चुस्त, रंग खुला हुआ और चेहरा पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से मुशाबे होगा। आपका इखलाक पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक आलिया की तरह होंगे। आपका इस्म शरीफ मोहम्मद, वालिद का नाम अब्दुल्ला, वालदा का नाम आमना होगा। ज़बान में कदर लुकनत होगी, जिसकी तंगी की वजह से कभी कभी रान पर हाथ मारते होंगे। आपका इल्म लुदनी होगा, यानी कि दुनिया में मौजूद किताबी इल्म से मोहताज ना होंगे। बैत के वक्त उम्र 40 साल होगी। खिलाफत के मशहूर होने पर मदीने की मुसलमान फ़ौजें आपके पास मक्का मुकर्रमा में हाजिर हो जाएंगी। शाम, इराक और यमन के औलिया कराम और अब्दाल आज़म आपके ज़ेरे साया आ जाएंगे और मुल्क अरब के बेशुमार लोग आपकी इस्लामी फ़ौज में दाखिल हो जाएंगे। और ये एक ख़जाना जो कि खाना काबा में दफन है, जिसको रिताजुल काबा कहा जाता है, इस ख़जाने को निकाल कर मुसलमानों में तकसीम फरमा देंगे। अबू दाऊद में है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ख़जाने को निकाल कर तकसीम करने की खबर जब इस्लामी दुनिया में फैल जाएगी तो खुरासान से एक शख्स बहुत बड़ी फ़ौज लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की मदद की सादत हासिल करने के लिए पहुँचेगा। इस लश्कर का सबसे आगे वाला दस्ता मंसूर नामी एक शख्स की ज़ेरे कमान होगा और ये लश्कर ताख्त व ताराज करता हुआ रास्ते में ही बहुत से ईसाइयों और बददीनों का सफाया कर डालेगा। इससे पहले जिस शख्स के बारे में मैंने आपको बताया कि वो सादात का कत्ल करेगा, वही शख्स अहले बैत का दुश्मन होगा, जिसकी ननिहाल की कौम बनु कल्ब होगी। ये शख्स हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए एक फ़ौज भेजेगा। जब ये फ़ौज मदीना मुनव्वरा के दरमियान एक मैदान में आकर पहाड़ के दामन में मुक़ीम होगी, तो इसी जगह इस फ़ौज के नेक व बद अकीदे वाले सब लोग ज़मीन में धंसा दिए जाएंगे, मगर उनमें से 2 आदमी बच जाएंगे। एक इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को इस वाक़े से मुतला किया जाएगा और दूसरा सुफियानी को। अरब फ़ौजों के हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का साथ देने का हाल सुनकर ईसाई भी चारों तरफ से फ़ौजों को जमा करने की कोशिश करेंगे और अपने और रोम के ममालिक से फ़ौज कसीर लेकर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मुकाबले के लिए शाम में जमा हो जाएंगे और हर झंडे के नीचे 12,000 फ़ौज होगी और हज़रत इमाम मेहदी मक्का से कूच फरमाकर मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत से मुशर्रफ होकर शाम की जानिब रवाना हो जाएंगे। दमिश्क के कुर्ब जवार में ईसाइयों की फ़ौज से आपका आमना सामना होगा। इस वक्त इमाम मेहदी की फ़ौज के 3 ग्रोह हो जाएंगे। एक ग्रोह नसारा के खौफ से राह फ़रार इख्तियार कर लेगा और अल्लाह ताला उन्हें कभी माफ़ नहीं फरमाएंगे। दूसरा ग्रोह बाकी लोगों में से उन चंद खुश नसीब लोगों में से होगा जो शहीद हो जाएंगे और बदर वाहिद के शहदा के मरातब हासिल कर लेंगे। तीसरा और कुछ ईसाइयों के मुकाबले में डटे रह जाने वाले लोगों का ग्रोह होगा, जो फ़तह हासिल करके हमेशा के लिए गुमराही और बुरे अंजाम के अंदेशा से छुटकारा पा लेंगे। गोया उन्हें ईमान पर मरने की खुशखबरी मिल जाएगी। हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम दूसरे दिन भी ईसाइयों के मुकाबले में निकलेंगे और इस रोज़ मुसलमान बग़ैर फ़तह या मौत के जंग से ना पलटेंगे। फिर ये सब मुजाहिदीन शहादत का जाम पी लेंगे। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम बाकी रह जाने वाले थोड़े अफराद के साथ लश्कर गाह में जिहाद की तैयारी करेंगे। तीसरे दिन फिर एक बड़ी जमात के साथ मौत या फ़तह का ओहदा लिए मैदान कारज़ार में आएंगे। आपके साथ ही बड़े बहादुरी के साथ ईसाइयों से जहाद करेंगे और आरज़ुए शहादत को पा लेंगे। शाम के वक्त हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम बची हुई थोड़ी सी जमात को लेकर वापस आ जाएंगे। चौथे दिन भी मुजाहिदीन की एक बड़ी जमात मौत या फ़तह की कसम खाकर फिर शहीद हो जाएगी। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम थोड़ी सी जमात को लेकर वापस तशरीफ़ ले आएंगे। फिर एक दिन हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम रसद की थोड़ी सी मुहाफ़िज़ फ़ौज को लेकर दुश्मन से नबरद आज़मा होंगे। इस दिन खुदावंद करीम
ان کو کھلی فتح نصیب فرمائے گا۔ عیسائیوں کا اس قدر جانی نقصان ہوگا کہ باقی رہ جانے والے عیسائیوں کی دماغ سے حکومت کرنے کی بو بھی جاتی رہے گی اور بے سر و سامان ہو کر نہایت ذلیل و رسوا ہو کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ مسلمان ان کا تعاقب کر کے اکثر عیسائیوں کو جہنم رسید کر دیں گے۔ اس فتح کے دن حضرت مہدی علیہ السلام مجاہدین کو بے انتہا انعامات سے نوازیں گے، لیکن ان جانبازوں کے دلوں میں حب الہی اور جنت کا شوق اتنا غالب ہوگا کہ وہ اس مال و دولت کے ملنے پر انہیں ذرا بھی خوشی نہ ہوگی۔ اور دوسری وجہ خوشی نہ ہونے کی یہ ہوگی کہ اس جنگ کی بدولت بہت سے خاندان و قبائل ایسے ہوں گے جن میں صرف 1% آدمی بچا ہوگا۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام شہروں کے انتظامات اور فرائض حقوق العباد کو پورا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے چاروں طرف اپنی فوجیں پھیلا دیں گے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ بحر روم کے ساحل پر پہنچ کر قبیلہ بنو اسحاق کے 70,000 بہادروں کو کشتیوں پر سوار کر کے حکم فرمائیں گے کہ وہ استنبول کو آزاد کر آئیں۔ جب یہ مجاہدین فصیل شہر کے نزدیک پہنچ کر نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کریں گے تو ان کی فصیل خدا کے نام کی ہیبت کی وجہ سے ان کفار کی ذرا بھی ان کی حفاظت نہ کر پائے گی، اور یہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوگی، اور مسلمان ان سرکشوں کو قتل کر کے ملک میں عدل و اسلام قائم کریں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی ابتدائی بیعت سے اب تک 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے کہ ان تک یہ افواہ پہنچے گی کہ دجال نے مسلمانوں پر تباہی ڈال دی ہے۔ اس خبر کو سنتے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام شام کی طرف رخ فرما لیں گے، لیکن جانے سے پہلے اس خبر کی تصدیق کریں گے اور دجال کے نکلنے کی خبر کی تصدیق کے لیے ایک وفد روانہ فرمائیں گے۔ وہ وفد 5 سواروں پر مشتمل ہوگا۔ ان سواروں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ان کے ماں باپ اور قبائل تک کے ناموں کو جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگ تک جانتا ہوں۔ اور اس وفد میں شامل ہونے والے لوگوں سے متعلق فرمایا کہ وہ روئے زمین پر سب سے بہترین انسان ہوں گے۔ تحقیق کے بعد دجال کی خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی اور دوبارہ سے امام مہدی ملک و ملت کے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرے گا کہ دجال حقیقی طور پر ظاہر ہو جائے گا۔ دوستو، قیامت کی جتنی نشانیاں میں نے جن کتابوں میں پڑھیں وہ میں نے ود ریفرنس آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ بلا شبہ قیامت کی اور بھی نشانیاں ہوں گی جن کا مطالعہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ظہور دجال کے بعد کیا نشانیاں احادیث میں موجود ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ میں اس بارے میں مزید نشانیاں آپ کو ود ریفرنس بتاتا رہوں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو شیئر ضرور کریں، کیونکہ علم شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خیال رکھیے گا دوستو۔ دس از احمد حسن سائننگ آؤٹ۔ اللہ حافظ۔